भारत में ये जो इंडिया गठबंधन बना है, ये वो लोग एक व्यक्ति को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया मोदी जी की ताकत को, भारतीय जनता पार्टी की ताकत को, देश के अस्तित्व को समझ चुकी है। पता नहीं भारत के लोगों को, विपक्ष के नेताओं को कब अकल आएगी। एक बार तो मिलकर के भारत की एकता को बनाने के लिए, भारत को विश्वगुरु के पद पे प्रतिष्ठित करने के लिए एक बार मिलकर के, जुट करके सब सामने आ जाएंगे, तब मुझे लगेगा कि हाँ, देश का ये हित चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, राम भक्तों पे लाठियां चलवाई। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम जी की 84 कोसी परिक्रमा पे रोक लगाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता खुद देख रही है, अब इनके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद न्याय यात्रा कर रहे हैं और अब मंदिर भी जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है इनका जो टेंपल रन है, ये अगर पहले चालू हो गया होता 2014 से पहले, और जिस प्रकार से इन्होंने हिंदुओं को यातना दी, इतना कष्ट दिया, ये सब नहीं करते तो भारत में ये स्थिति निर्माण नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, इनकी न्याय यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, ये कैसी यात्रा जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार वाले लोग इनकी यात्रा में शामिल होते हैं। और भारत कोई टूटा हुआ थोड़ी है कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हमारा भारत इनके राज्य से ज़्यादा अब जुड़ चुका है, तो भारत को जोड़ने की आवश्यकता नहीं। और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को बस खास तौर से एक ही बात कहती हूँ, अच्छी बात है, जाइए राम जी की शरण में जाइए। मैं हमेशा कहती हूँ, अब कांग्रेस पार्टी को किनारा तो नहीं मिल सकता, पर सहारा जरूर मिल जाएगा। वो कौन सहारा? वो तो कहते हैं जनता हमारे साथ है ना, जनता हमें सहारा देगी। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया क्लियरली जान चुकी है कि जनता किसके साथ है और कहाँ जा रही है। तो ये वो लोग हैं, इनके लिए जनता वो है जो इनके 4, 5, 10 लोग हैं, शायद वो भी अब बचेंगे नहीं, क्योंकि एक एक करके बड़े बड़े इनके लीडर्स जा रहे हैं। तो जनता किसके साथ है वो जानती है। मैं हमेशा कहती हूँ, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। तो अगर ये राम के नहीं हो सके तो फिर हमारे हो ही नहीं सकते। और एक जनता का प्रतिनिधि तो मैं भी करती हूँ, भागवत कथा, राम कथा की प्रवक्ता हूँ। मैं जहाँ जहाँ भी जाती हूँ सिर्फ यही सुनाई देता है कि अब जो राम का नहीं है वो हमारे किसी काम का नहीं है। वो तो अब जा रहे हैं, मंदिर तो जा ही रहे हैं ना। इसके पहले वो झारखंड में बाबा के दर्शन किए, अभी काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं तो ब्राह्मण हूँ, जनेऊ धारण ब्राह्मण हूँ। ये जनेऊधारी ब्राह्मण तब कहाँ चले गए थे जब इनके पार्टी के लोग कह रहे थे राम काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, ये राम सेतु झूठा है। तो ये वो लोग हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। सत्ता गई, राम हमारे हो गए। ये पार्टी का रुख देखते हैं। इनको जब हज हाउस बनवाने थे तब ये हज हाउस बनवा रहे थे, इनको जब मंदिर की जरूरत पड़ी अब मंदिर। हो सकता है आने वाले समय में कोई व्यक्ति कह दे कि भाई ऐसा कर लो तो वैसा। तो ये सिर्फ सत्ता के पुजारी हैं, सत्ता के लिए इनको जहाँ जाना पड़ेगा वो जाएंगे। पर मैं फिर से कह रही हूँ, अब इनको किनारा नहीं मिलने वाला है। किनारा नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात और हो गई है कि चुनाव से पहले उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। बहरहाल आयकर डिपार्टमेंट ने उनको मोहलत दे दी है। तो ऐसा कह रहे हैं कि मेरे साथ बार बार सदन में भी बोलने नहीं दिया जाता है और भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो उसमें भी डिस्टर्ब किया जाता है और अब हमारे अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया जा रहा है। मैं बाकी चीज़ों के लिए तो इतना नहीं कहूँगी, पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट जरूर करती हूँ कि राहुल गांधी जी को बोलने दीजिए। वो बोलते हैं तो देश की जनता का एंटरटेनमेंट होता है, एटलीस्ट वो नहीं रुकना चाहिए। तो हमें राहुल गांधी जी तो चाहिए सदैव के लिए। आप कहीं भी भारत से मत भागिएगा, आप रहेंगे तो जनता का एंटरटेनमेंट बरकरार रहेगा। युवा नेता है, कांग्रेस कहती है हम इनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं हंस रही हैं, मतलब उनको सीरियस नहीं ले रही क्या? मैं उनको सीरियस, आप युवा नेता कह रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 25 साल बाद भी शायद राहुल गांधी एक व्यक्ति है जो अश्वत्थामा, हनुमान जी इनके बाद भी अमर रहने वाले हैं। ऐसे युवा नेताओं की बहुत आवश्यकता है जो ऐसे ही लोगों का एंटरटेनमेंट करते रहे। कह रहे हैं मोदी को 10 साल हमने दे दिया है, एक बार राहुल गांधी को भी मौका दे दिया जाएगा। दिया तो था इतने दिन तक। राहुल गांधी कोई एक व्यक्ति थोड़ी है, राहुल गांधी पूरी एक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को इतने 60 साल हमने दिया, क्या किया? देश का खंडन कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए देश के, और देश के टुकड़े टुकड़े वाली गैंग को वो लेकर के चल रहे। तो कौन सी बात करें? दिया था हमने, देश को सहारा दिया, इतने सारे समय दिया। तो मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि अब आवश्यकता नहीं है। देश राम राज्य के पथ पे जा रहा है तो सही पथ पे जाने देना चाहिए। और देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। अब पैसे दे करके, प्रलोभन दे करके, बॉटल दे करके लोग बिकने वाले नहीं है। ये वो देश की जनता है। आप सही कार्य करेंगे, सही व्यक्ति को चुनेंगे, सही कार्य नहीं करेंगे तो आपका अस्तित्व में नाम भी नहीं रह जाएगा। देश के इतिहास में कोई आपको पूछेगा भी नहीं। वही तो कह रहे हैं कि देश की स्थिति ऐसी कर दी, युवाओं को रोजगार नहीं, वो रील्स देख रहा है युवा। देश राहुल गांधी जी जो करते हैं ना, वो देश के युवा को बता रहे हैं। जो व्यक्ति जैसा होता है वो वैसा दिखता है। मोदी जी देखते हैं देश का युवा विकास कर रहा है तो मोदी जी कहते हैं देश का युवा विकास कर रहा है। और राहुल गांधी जी शायद रील की दुनिया में जी रहे होंगे तो उनके हिसाब से युवा, मुझे तो ऐसा लगता है देश के युवा अब ज़्यादा जागृत हो गए। पहले युवा कहते थे गोवा जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। आपका युवा कहता है अयोध्या जाना है, आपका युवा कहता है काशी विश्वनाथ जाना है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा समृद्ध भारत और अमृत कहते ना युग, अमृत युग हमारा प्रारंभ
प्रारंभ हो गया, स्वर्ण युग प्रारंभ हो गया है। यहाँ भारत में ही नहीं, हमारा देखिए अबू धाबी में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। जय श्री राम के नारे गूंजेंगे, भारत स्वर्ण युग की ओर आएगा और कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व मिट चुका है। लेकिन फिर भी कहूंगी राहुल गांधी जी को बने रहना चाहिए, एंटरटेनमेंट बंद नहीं होना चाहिए। आप आशीर्वाद उनको भी दीजिए ना। बिल्कुल देती हूँ, मैंने दिया आशीर्वाद। राहुल गांधी जी बने रहने चाहिए, खुश रहे, प्रसन्न रहे और अपना प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए वो? क्षमा करिए, नो कमेंट इसके लिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे लिए तो छोड़िए, भारत की जनता भी ऐसा नहीं देख पाएगी, है ना। अरे लोग को न्याय दिलाने के लिए पैदल चल रहे हैं, 4000 किलोमीटर पैदल चले, उसके बाद अब 6000 मणिपुर से महाराष्ट्र तक जा रहे हैं। बताइए आप। मैं कह रही हूँ भगवान उनको सकुशल रखे, प्रसन्न रहे और आने वाले समय पे इसी प्रकार से वो और देश धर्म के लिए, समाज के लिए काम करते रहे। लेकिन पूरी जनता का विश्वास हट चुका है। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना है? ये वो लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, राम भक्तों पे लाठियां चलवाई। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम जी की 84 कोसी परिक्रमा पे रोक लगाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता खुद देख रही है, अब इनके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की और खुद मिट गए। तो इसलिए किसी के बारे में भी यूपी में विकास जो हमने किया वो शायद ये सिर्फ उस पे लीपा पोती कर रहे हैं, बाकी कुछ कर नहीं रही। तो वो तो मैं आपसे कह रही हूँ ना, देश की जनता इतनी समझदार हो चुकी है, इतना देख रही है, इतना जान रही है कि क्या विकास हो रहा है, किस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, वो देश की जनता जानती है। तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता चुन के भेजती है जिसको, वो ये जानती है कि कौन सही काम कर रहा है, कौन सही काम नहीं कर रहा है। आखिरी सवाल, बस आखिरी सवाल ये जानने की कि 370 का जो पैरामीटर मोदी जी ने दिया है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मोदी जी अब की बार 400 का पार का जो नारा है ना, वो बिल्कुल झूठा नहीं होगा। और पैरामीटर्स उन्होंने नहीं दिया है, पैरामीटर्स देश की जनता ने दे दिया है उनको। वो जहाँ जहाँ जाते हैं पूरी दुनिया, मुझे बस एक बात से बहुत तकलीफ होती है, भारत में ये जो इंडिया गठबंधन बना है, ये वो लोग एक व्यक्ति को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया मोदी जी की ताकत को, भारतीय जनता पार्टी की ताकत को, देश के अस्तित्व को समझ चुकी है। पता नहीं भारत के लोगों को, विपक्ष के नेताओं को कब अकल आएगी। एक बार तो मिल करके भारत की एकता को बनाने के लिए, भारत को विश्वगुरु के पद पे प्रतिष्ठित करने के लिए एक बार मिल करके, जुट करके सब सामने आ जाएंगे, तब मुझे लगेगा कि हाँ, देश का ये हित चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा इनकी सफल तभी होगी जब एक साथ मिल करके काम करेंगे। तो सहयोगी पार्टी के तौर पे साथ में आ जाए, सहयोग करे, सपोर्ट करे। और रही बात, किसी के ऊपर कमेंट करने की जरूरत नहीं। देश की जनता, केजरीवाल कहते हैं कि भाई अब इसके बाद तो अगर टक्कर कोई देगा बीजेपी को, मोदी को हराएगा तो सिर्फ केजरीवाल। फ्री 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 सारी चीज़ें फ्री में बांट करके उनको लगता है मोदी जी एक व्यक्ति है जो देश को आज कम से कम उत्तरोत्तर वृद्धि पर लेकर के आ रहे हैं। मुझे लगता है केजरीवाल जैसे व्यक्ति थोड़े दिन दिल्ली में और रह गए ना, तो दिल्ली का ही सर्वस्व कर्जे पे आ ही चुकी है, और जाना कितना आ जाएगी। तो मुझे किसी व्यक्ति पे कोई टिप्पणी नहीं करनी, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा और रुक जाइए, लोकसभा चुनाव आने वाला है। मोदी जी विश्व की सबसे बड़ी ताकत भारत को बनते हुए दिखाएंगे और विश्व गुरु का जो हमारा स्वप्न है वो आगे आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।